नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। और आज एक प्रश्न आया था तो उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भैया आप क्या सोचते हैं कि ये दुनिया जो है वो किस सिद्धांत पे चलती है। मेरी पूरी दुनिया में बहुत दुख है, बहुत मैंने कष्ट झेला अपनी ज़िंदगी में, मैं बहुत परेशान हूँ। कई बार आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ लिए, सब कहते हैं कि कर्मों से सब कुछ होता है। क्या कर्मों की वजह से मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी क्या मेरे साथ जो है ऐसा ही क्यों होता है? ये लगभग बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जो है मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है ना? बहुत से लोग ये सोचते हैं ना, आप भी सोचते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने साथ बुरा करते हैं, हमें पता नहीं है। हमारी रामायण में एक चौपाई आती है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावई शाखा। इसका मतलब है कि सृष्टि का जो प्रधान है वो कर्म है। जो आप कर्म करते हैं उसी का फल आपको मिलता है। और क्यों कर तर्क बढ़ावई शाखा, कि तू तर्क करके, आर्गुमेंट करके जो है क्यों अपनी टेंशन बढ़ाता है, क्यों अपना तनाव बढ़ाता है। होना कुछ नहीं है। जो कर्म तूने कर दिए हैं वो तुझे भुगतना ही है। चाहे तूने किसी जन्म में ये कर्म किए थे, पर वो सामने ज़रूर आएंगे। ये तो हम सब मानते हैं, परंतु मैं क्या मानता हूँ और मेरी रिसर्च भी क्या है और किस तरीके से ये सब ठीक भी हो जाता है हमारा जीवन, और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कर्म प्रधान तो है, पर कर्म की वजह क्या है, उसकी जड़ में आओ कि आप कैसे कर्म करने के लिए विवश क्यों हो। अगर आप कोई बुरा कर्म कर रहे हो तो उसके लिए विवश क्यों हो, उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं कहता हूँ, विचार प्रधान विश्व रचि राखा। आपके जो विचार हैं वो एक्चुअल में आपके कर्म के दाता हैं। कर्म की जनरेशन जो है वहाँ से होती है जो आप सोचते हैं। और आपका विचार कौन बनाता है? ये समाज आपके विचार बनाता है, आपके बड़े बुजुर्ग आपका विचार बनाते हैं, आपकी सोसाइटी आपके विचार बनाती है, आपका धर्म आपके विचार बनाता है, आपका देश आपके विचार बनाता है। आपने जो आसपास जैसी संगत की है, जिस जीवन में आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहे हो तो अच्छे विचार बनेंगे, बुरों के साथ रहे हो तो बुरे विचार बनेंगे। जहां आपने अपनी संगत चेंज करनी शुरू कर दी, वहीं आपके विचार चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आप लोग 10 लोग बैठते हो रोज़ रात को और साथ में ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सारे दोस्त लोग मिलके बैठ के रात को ड्रिंक करते हैं और स्मोकिंग वगैरह सब कुछ करते होंगे, ठीक है। मैंने भी अपने दोस्तों के साथ बहुत इन्जॉय किया अपनी लाइफ के अंदर। परंतु एक समय आया जब मैंने ये संगत वर्ड सुना कि संगत चेंज करने से आप खुद चेंज हो जाओगे। तो फिर मैंने संतों का साथ करना शुरू किया। मैंने बहुत से सत्संग सुनने शुरू करे। मैं संस्कार टीवी और आस्था टीवी ये लगा करके बैठा रहता था और केवल उन्हीं संतों को सुनता था, वो क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। धीरे धीरे मैंने क्या पाया कि मेरे विचार चेंज हो गए। पूरी तरह से जो है मेरी सोच बदलना शुरू हो गई और मेरे को उन दोस्तों का साथ अच्छा नहीं लगने लग गया। बिल्कुल मुझे जो है तकलीफ़ सी होने लग जाती थी उस माहौल के अंदर। अपने आप ही विचार चेंज होते चले गए। आप अपनी संगत को चेंज करके देखें, आप अपने विचार चेंज करके देखें। अगर आप लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपके पास कोई बिज़नेस का आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे, तो आप किसी बिजनेसमैन के साथ जो है आपके कोई रिलेटिव्स होंगे और जो बिज़नेस में काफ़ी अच्छी तरक्की करते होंगे, आप उनके साथ बैठने शुरू करें। आप उनसे थोड़ी सी राय करना, मशवरा करना शुरू करें। मैं किस तरीके से जो है, वो आपकी भले ही पैसे से मदद ना भी करें, परंतु अपने किसी आइडिया के तरीके से आपको मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वो आइडिया जो आएगा, जब आपके सबकॉन्शियस में जाएगा वो आइडिया, तो आप उस आइडिया की मदद से आप अपने कर्म करना शुरू करेंगे। और जब विचार जैसा बनेगा तो कर्म वैसा आएगा, और कर्म वैसा होगा तो फिर फल वैसा आएगा। तो फिर ये कभी नहीं सोचना कि दुनिया किस आधार पर चलती है, मेरे पाप कर्म थे या पुण्य कर्म थे, उनका तो फल आपको मिलेगा ही। परंतु जो आप कर चुके हो वो तो चलो आपका बैंक बैलेंस है। अगर आपने पिछला कोई लोन चुकाना है तो वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। और अगर आपने कोई पैसा जमा करके रखा है तो आपको वो मिलेगा भी, इंटरेस्ट उसका मिलेगा। परंतु आगे क्या कमा रहे हो, इस जन्म के अंदर आप क्या अर्निंग कर रहे हो, नए कर्म कौन से कर रहे हो, कितने पुण्य रोज करते हो और कितने पाप रोज करते हो, आप उसकी एक बैलेंस शीट शाम को निकाल लो। जिस कर्म से आपको ब्लेसिंग मिलती हो वो पुण्य, जिस कर्म से आपको बद्दुआएं मिलती हो वो पाप। शॉर्ट सा फॉर्मूला है कर्म को समझने का। और अगर आप अपनी सभी ज़रूरतों को समझते हुए इस एक फार्मूला को समझ लेंगे कि पाप और पुण्य को मैंने बराबर से जो है
बैलेंस करना है, जो मैंने गलत कार्य कर दिए हैं मैं कुछ ऐसे पुण्य कर्म करूं जिससे कि कम से कम मुझे उन पाप कर्मों को सहने की शक्ति मिल जाए, और मैं ऐसी परमात्मा की साधना करूं जिससे परमात्मा मुझे बल दे, आत्म बल प्रदान करे कि मैं उस दुख को झेल पाऊं। इस संकट की घड़ी में आप लोगों को अपने जीवन के लिए अच्छा कर्म करना ही सबसे एकमात्र उपाय है। आप और कुछ भी कर लें, अब मृत्यु सभी की बहुत पास है। अब कोई बहुत लंबा समय नहीं रह गया कि हम लोग जो हैं अजर अमर अविनाशी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा है अमर, हम लोग अमर हैं, आत्मा हैं, परंतु शरीर तो हमारा मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कम से कम जब तक हमारे पास ये शरीर है, कम से कम हम कुछ अच्छा ही करते रहें। खाली बैठकर भी क्या करोगे? खाली बैठकर मोबाइल चलाओगे, व्हाट्सअप चलाओगे, गेम खेलोगे या कुछ और काम करोगे, कोई और गलत चीज़ से अच्छा है कि कोई ना कोई अच्छा कर्म करे। रोज़ का एक संकल्प बना लो, कम से कम मैं एक गरीब व्यक्ति की मदद ज़रूर करूँगा। ढूंढ कर गरीबों की मदद करो। जाओ किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ देखो मेडिकल स्टोर की दुकान पर कोई गरीब व्यक्ति दवाई खरीदता हुआ मिले, उसको रोक, भाई तेरी दवाई का बिल मैं दे देता हूँ। किस तरीके से कोई ऐसा कर्म करके देखो। आप देखना, 1 महीना मैं बोलता हूँ, 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी। केवल 1 महीना, सिर्फ 30 दिन में आप 100 रुपये से शुरू करो। अगर आपकी इनकम 500 है तो आप 50 रुपये की करें। अगर आपकी 5000 इनकम है तो आप 500 रुपये से करें। आपकी लाख रुपए इनकम है तो आप 10,000 से शुरू करें। 10% से आप गरीबों की सेवा करना शुरू करें, जिसकी आप मदद कर सकते हैं। पहली तो कोशिश ये करो कि उसको भीख ना दे करके किसी को कोई रोज़गार देने में जो है आप ये पुण्य कर्म करें। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है और ये अक्षय है इसका फल। ये आपको जो है ना अपने जीवन के अंदर आर्थिक रूप से भी और परिवार की खुशियों के रूप से भी आपके जीवन में ये फल लौट के आना ही आना है। ये मत सोचे कि मेरे को कर्म फल की इच्छा नहीं करनी, मेरे को अच्छा जीवन चाहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तो इसमें डर कैसा? पुण्य कर्म से डर कैसा? तो पुण्य कर्म करते रहें। आप ये मत सोचे कि मैं तो पुण्य ही करता आ रहा था फिर भी मुझे फल मिल रहा है। भाई उसमें भी बहुत कुछ कट रहा है, और जब वो आना शुरू होगा ना तो छप्पर फाड़ के आएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना आएगा आपके पास। तो अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का जो भी आपके पास सोर्स है, 10% जो है गरीब लोगों की सेवा कार्यों में खर्च करें। ऐसे लोगों की मदद करें जो अपंग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आप उनको कुछ खाने की चीज़ें भेंट करें। आप उनको दवाइयाँ दे सकते हैं। बहुत सी तरीके से जीव जंतु हैं आपके आसपास, आसमान में चिड़िया कबूतर बहुत हैं, कौवे बहुत हैं, आप उनकी सेवा करें। गौशाला में आप गौओं को कोई चारा खिला के आ सकते हैं, चींटियों को दाना डालें, मछलियों को दाना डालें। इस प्रकार से आप जितने भी पुण्य कर्म कर सकते हैं, आप वो पुण्य कर्म अपने जीवन में करते रहें। आप देखना कितना बड़ा फल आपको जो है मिलेगा। ये कभी आपका ये सवाल जो आज आया है ना, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा कि भैया मुझे ही दुख क्यों मिलता है। क्योंकि दुख इसलिए मिला है क्योंकि आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। कुछ अच्छा कर रहे होते तो वो कट जाता आपका, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और अगर थोड़े दिन मान लो अच्छा करने के बाद भी आता है, तो फिर भी मैं कह रहा हूँ आप 30 दिन, सिर्फ 30 दिन है आपको बोल रहा हूँ, आप करके देख लो ये मेरा फार्मूला। फिर आप देखना ज़िंदगी में आपको कभी भी अब बैग घेर नहीं लगेगा आपका। आप हमेशा आगे फ्लाइट टेक ऑफ ही रहेगी पूरी। और एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आप बुलंदियों को छू जाओगे आसमान की, और दुनिया आपको देखेगी कि ये इंसान कहाँ था और आज ये कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो अच्छे कर्म करते रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें। कुछ भी नहीं जाना इस संसार से हमारे साथ में, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। तो प्यार बांटते चलो, यही सबसे बड़ा जो है संसार का सुख है। और आपकी आत्मिक तौर पे जो आपको इसमें शांति मिलने वाली है ना, वो सबसे बड़ा धन है। उसके बाद तो कुछ और है ही नहीं जीवन के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।